थैंक यू अनंत जी। नमस्कार दोस्तों, नाम लक्की, हाउसवाइफ और ये भागलपुर से है। और आज जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और सबसे पहले सतीश भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शेयर भी किए। फोर बेसिक जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो फोर बेसिक का काम है भीड़ लाना, और उस भीड़ को टीम में कन्वर्ट करने का काम हमारा 9 कोर स्किल्स करता है। उसी पर हम बात करेंगे। अब देखिए, इसको हम पॉइंट वाइज थोड़ा लिखते हैं, तो अगर नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसको है हम लोग 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं 9 कोर स्किल्स। पहला हम लोग कर लेते हैं एक्शन, दूसरा कर लेते हैं एजुकेशन, और तीसरा पार्ट इसका है सबमिशन। एक्शन में जो हम लोगों का आता है वो पहला है यूटीपी, यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, हम लोग इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमारी जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहला अगर हम लोग किसी से कुछ भी बताते हैं, जैसे भी बता रहे थे कि प्लान हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग बताते हैं किसी से कि इसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को हम तभी किसी के सामने शेयर कर पाते हैं, बता पाते हैं जब उसको हम खुद इस्तेमाल किए रहते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम सामने वाले से बता रहे हैं, तो वहां पे वो चीटिंग होती है। कभी देखे हैं किसी का किराना स्टोर है या फिर किसी का पेट्रोल पंप खुला है, कभी वो दूसरे के पेट्रोल पंप से लेकर के अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है? यदि ऐसा हो रहा है तो उसका दिमाग खराब है या उसका सामान खराब है ना। तो इसलिए पहला काम हमको करना है कि 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज होता है सुबह से रात तक में, अगर हमारी कंपनी बना रही है तो हमको यहीं से वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और हम लोगों का इसका दूसरा स्टेप आता है कि आरटीपी, रिटेल द प्रोडक्ट। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, एक हम लोगों का ह्यूमन नेचर है कि हम जब कोई भी चीज यूज करते हैं, किसी दुकान की मिठाई खाते हैं, किसी दुकान का कपड़ा पहनते हैं, तो उसको जरूर शेयर करते हैं कि सामने वाले को कोई इच्छा होती है कि फलाने दुकान की मिठाई बहुत अच्छा है, उसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अनजाने भी हम उस चीज का प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा टर्नओवर हम करने जा रहे हैं, हम उसको यूज करते हैं, हम उसको जरूर शेयर करते हैं कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, जॉइंट पेन है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। रिटेल वर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको प्रमोशन भी करते हैं, हाँ ये चीज आपके लिए सुटेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा काम यहाँ पर अभी है एसटीपी एंड एसटीडी, सो द प्लान सो द डेमो। अभी बहुत अच्छा सतीश भैया बता रहे थे, प्लान और डेमो। जितने भी लोग हम लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि प्लान और डेमो जरूर सीख लीजिए। कम से कम 15 मिनट का प्लान आना चाहिए और 6-7 प्रोडक्ट्स का डेमो। जब तक हमारा अपलाइन हमारे लिए डेमो प्लान करते रहते हैं तब तक वो बिजनेस उनका है, हमारा नहीं होता है। जिस दिन से हम अपने हाथ में उस किट को पकड़ लेते हैं उस दिन से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और हम किसी को अच्छे से बता भी पाते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये 9 कोर स्टेप बताने का मतलब ही है कि एक लीडर के रूप में हमें क्या कमियां हो रही हैं, वो ये हम लोगों को जज करता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या कमी है, हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। ये 9 कोर स्टेप ही है जो हमको जजमेंट देता है कि हमारे में कहाँ कमी हो रही है। ये हमारा एक्शन पार्ट है। जब हम एक्शन करते हैं तो उसके लिए एजुकेशन लेना हमें बहुत जरूरी है। और हमको एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, तो इसका मीटिंग होता है। मीटिंग बहुत तरह की होती है। आज की जो ये मीटिंग है इसको हम लोग टीम मीटिंग कहते हैं। बीबीएस होता है, मेगा फंक्शन होता है, सेमिनार होता है, पेस मीटिंग होती है। पेस मीटिंग भी होती है, हर कोई अपने अपने हिसाब से एक दिन निश्चित करते हैं। पेस का मतलब होता है प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एजुकेशन। वहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो एक एक प्रोडक्ट का, एक एक सिस्टम का नॉलेज मिल जाता है। और हम अपने यहाँ ये मीटिंग स्पेशली लेडीज के लिए भी करते हैं। हमारे यहाँ पेस मीटिंग 3 दिन होती है।
बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए 2 दिन कंबाइंड मीटिंग रखते हैं और एक दिन खास करके हम लोग लेडीज के लिए रखते हैं ताकि लेडीज खुल सके, हर एक चीज का अच्छे से नॉलेज ले सके। हम लोग वो मीटिंग बुधवार को 1 बजे से करते हैं, बीच बीच में कुछ फन, कुछ उसके साथ हम लोग ये भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। तो इस तरह की कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, वहां से बैठते हैं तो हम लोग विजुलाइज करते हैं, जब कोई स्टेज पर आता है वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 5वां पॉइंट, सीडी। सीडी हमारे भ्रम को तोड़ता है। क्या भ्रम तोड़ता है? तो यहाँ पे हम सोचते हैं, बहुत बार लगता है इसको बहुत पैसा है तो ये बिजनेस करेगा, इसको नहीं है तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक हाउसवाइफ भी कर रही है, एक ट्रक ड्राइवर भी कर रहे हैं, एक नासा लेवल के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, एक IAS अधिकारी भी कर रहे हैं, तो एक नर्स भी कर रही है। तो ये उस लिमिट को तोड़ता है। इसकी बहुत सारी सीडी आती है स्मार्ट टच पर, बहुत लोग हैं भी, तो वहां से हम लोग सुनते हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं उसमें कि किस तरह से वो इस बिजनेस में आगे बढ़े, किस तरह से वो अपने इस जर्नी को लेकर के चले। तो वहां से हम लोग उनसे सुनते हैं, सीखते हैं और अपना अप्लाई करके फिर अपने बिजनेस को आगे लेकर के चलते हैं। इसका 6वां स्टेप आता है बुक। बुक इसमें कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के आते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के बुक आते हैं। अभी बहुत सारी बुक के बारे में बताया गया, जैसे देखिए ये प्रोडक्ट्स का बुक है, इसमें एक एक चीज दिया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पर काम आता है। वो हेल्थ केयर का है, स्किन केयर का है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, कुकवेयर है, एग्रो केयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। सारा फीचर्स इसमें दिया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स है और उसको कैसे हमको यूज करना है, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। फिर अभी देखिए हम लोग लोगों से कैसे बात करेंगे, पीपल स्किल हमारा सिखाता है कला लोक व्यवहार। ये 2 एक की भी है और एक डेल कार्नेगी की बुक आती है, उससे हम लोग पढ़ सकते हैं। शंकर मनसानी की बुक है इस बिजनेस का, गीता, बाइबल, कुरान का, ये इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो वो ज्ञान हमको वहां से मिल जाता है। कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के भी बुक है, जैसे कि इनका आता है जोसेफ मर्फी का है, अचेतन मन की शक्ति रोहंडा बर्न का है, द सीक्रेट। इन सब बुकों को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा हम लोग नॉलेज लेते हैं, हमारे बोलने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ता है। तो इस चीज को, इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक देखिए इस बिजनेस में हमारा अपलाइन एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन हम अपने सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हैं तो इस सिस्टम से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सिस्टम से नहीं जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमको आगे नहीं बढ़ा सकती है। और इसका 3रा पार्ट आता है सबमिशन। सबमिशन में हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, जो चीज बोले उसको करें। यदि हम किसी को समय दे देते हैं कि हम आपके पास 5 बजे पहुंचेंगे, तो वहां पर 5:05 नहीं होना चाहिए। 5 बजने में 5 मिनट है तभी आप उसके दरवाजे पर रहिए। अभी बता रहे थे ना सतीश भैया कि हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर उसको थोड़ा फोन कर लिए पहले तो वो आपका समय चला गया। समय सामने वाले का भी कीमती होता है और हमारा भी कीमती है, इसलिए समय से पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। इस चीजों को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। इसके बाद का जो आता है हमारा 8वां पॉइंट, वो है टीचेबिलिटी। सीखने सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है। तो जब, और सीखने का उम्र कभी खत्म नहीं होता है ना। तो जब तक हम लोग सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे तब तक हम किसी को सिखा भी नहीं पाएंगे। इसलिए टीचेबल का जो गुण होना चाहिए हम लोगों में सीखने सुनने के लिए, वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर जो भी बताते हैं, जो भी मार्गदर्शन देते हैं, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। लास्ट जो इसका आता है वो है अपलाइन कम्युनिकेशन। अपलाइन कम्युनिकेशन से मतलब है कि हमको अपने मेंटोर, अपने अपलाइन से एक बार नहीं बार बात होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो वहां पे सोचने की जरूरत है। हमारे जीवन में अपलाइन का बहुत महत्व है। देखिए होता क्या, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप रोशनी फैलाना चाहते हैं तो उसके 2 विकल्प हैं,
या तो आप खुद दिया बन जाइए या फिर वैसा दर्पण बनिए जो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मेंटोर एक ऐसा चीज होता है, अपलाइन गुरु एक ऐसा चीज होता है जो आपको खुद में उम्मीदें देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, वो हमारे अपलाइन हमारे गुरु को बखूबी पता होता है। इसलिए अगर हम इस माइंड को स्टेप को करते हैं तो हमारे सक्सेस जर्नी को कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू।